गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन कि प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक डेनियल ब्रेनवोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अबू अव्वाद को संयुक्त रूप से निम्न में से हाल में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें एक तो फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है, अबू अव्वाद नाम आपको पता होना चाहिए, और एक प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक है डेनियल ब्रेनवोइम। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। निम्न में से कौन सा पुरस्कार इन दोनों को संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 दिया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, भटनागर पुरस्कार 2023, सरस्वती सम्मान 2023, एबल पुरस्कार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। इन दोनों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 1986 में की गई थी। जो इसमें सबसे पहला प्राइज दिया गया था, ये दिया गया था वैश्विक कार्यवाही के लिए सांसदों को। ठीक है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है तो उन्हीं की कार्यवाही के दौरान ही प्रदान किए गए थे, सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था। और 2021 का जो दिया गया था, इसमें आपको ये पता होना चाहिए वैश्विक शांति निशस्त्रीकरण के लिए दिया गया था। और 2022 का जो दिया गया था, ये कोविड योद्धाओं को दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। परमाणु ऊर्जा विभाग और आईडीआरएस लैब्स के विशेषज्ञों ने एक्टोसाइड टैबलेट के साथ किस रोग को लेकर साझेदारी हुई है। इस टैबलेट को आगे बढ़ाने के लिए किन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। तो ये हुई है परमाणु ऊर्जा विभाग और आईडीआरएस लैब, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, टैबलेट का नाम आपको पता होना चाहिए, एक्टोसाइड टैबलेट। तो किस रोग को लेकर ये साझेदारी हुई है। ऑप्शन 1 दिया है पीलिया, ऑप्शन 2 दिया है मधुमेह, ऑप्शन 3 दिया है कैंसर और ऑप्शन 4 दिया है कोविड-19। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कैंसर को लेकर उसके लिए टैबलेट यूज की जाती है, एक्टोसाइड टैबलेट। उसको बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस टैबलेट को परमाणु ऊर्जा विभाग और आईडीआरएस लैब्स, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इस टैबलेट का नाम आपको पता होना चाहिए, एक्टोसाइड टैबलेट। ये किस रोग के निवारण के लिए यूज की जाती है, कैंसर के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे। अब तक के भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 दिया है माउंट कैमरून, ऑप्शन 2 दिया है माउंट रैनॉक, ऑप्शन 3 दिया है माउंट ताल और ऑप्शन 4 दिया है माउंट एटना, जो कि इटली में है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, माउंट रैनॉक, जो कि सिक्किम हिमालय में पड़ता है। वहीं पर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज, जो कि 7500 वर्ग किलोमीटर का रखा गया, 7500 आप इसको कह सकते हैं वर्ग फीट का। ठीक है, 7500 वर्ग फीट का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है और इसका वजन रखा गया है 75 kg, 75 किलो। और इसको जो फहराया गया है, ये माउंट कैमरून पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर इसको फहराया गया है। ठीक है, ये फहराया गया है मिशन अंटार्कटिका के तहत। पता होना चाहिए, मिशन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इसकी शुरुआत की गई थी इस मिशन की 2021 में। ठीक है, एक बार फिर से आप इसके बारे में पता होना चाहिए कि अब तक के भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया है। ये फहराया गया है माउंट रैनॉक। माउंट रैनॉक, जो कि सिक्किम हिमालय का एक हिस्सा पड़ता है। माउंट रैनॉक कहाँ स्थित है, सिक्किम हिमालय में।
वहीं पर भारत के अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है, जो कि 7500 वर्ग फीट की ऊंचाई पर इसको फहराया गया है और 75 kg का इसमें वजन है। और माउंट रैनॉक से, जो कि आप समतल की ऊंचाई से ले तो 16,500 फीट की ऊंचाई पर इसको ले जाकर फहराया गया है। ठीक है, ये फहराया गया है मिशन अंटार्कटिका के तहत, जो कि 2021 में शुरू किया गया था। एक मिशन है ये, जिस मिशन का जो कोच या कैप्टन रखे गए हैं अजय भट्ट, नाम को पता होना चाहिए उनका, अजय भट्ट। दूसरी बात, इस मिशन के दौरान दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को भी इन्होंने फतेह किया है, उस पर भी भारतीय ध्वज को फहराया गया है। ठीक है, इसने एक रिकॉर्ड और भी कायम किया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें आपको पता होनी चाहिए। इस मिशन के तहत एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस ध्वज ने अपना नाम रिकॉर्ड किया है और इसको फहराया गया है मिशन अंटार्कटिका के तहत, जो कि 2021 में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, कोच आपसे पूछ सकते हैं इससे कैप्टन, तो अजय भट्ट रखे गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फहराया गया है माउंट रैनॉक में, जो कि सिक्किम हिमालय में है। इसी के बीच में, इसी मिशन के बीच में ही दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, नाम आपको पता होना चाहिए, माउंट विंसन को भी फतेह किया है, वहाँ पर भी इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। ठीक है, देखते हैं आगे। फ्लिपकार्ट के सहयोग से बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट में भारत का ई रिटेल बाजार 2028 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन एक दिया है 160 बिलियन हो जाएगा, यहाँ पे 160। ठीक है, 160, 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन दो दिया है 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन दो दिया है 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन चार दिया है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन एक, पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के सहयोग से बेन एंड कंपनी, जो कि रिटेल कंपनी है भारत की, दोनों ने एक संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में बताया है कि 2028 तक जो भारत का रिटेल बाजार होगा, ई कॉमर्स बाजार, ऑनलाइन बाजार, वो 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही इकोनॉमी की वजह से। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट, जो कि भारत में जानी मानी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, उनके सीईओ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। अब देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष, नाम याद रखना, पहले एशियाई पुरुष के रूप में किसने खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये, कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में किसने इस खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन एक विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, कुणाल सिंह, शुभम चौधरी, सौरभ चौधरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये पहले एशियाई पुरुष बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल होने का ये नाम दर्ज किया है, और इसके लिए भारत का भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला इनके द्वारा भारत 28वां देश बन गया है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 28 देश कौन सा बना है, 28वां भारत। उसमें दो भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है, एक विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं आगे। हाल में कहाँ पर सबसे बड़ी पठन गतिविधि संपन्न हुई है, बुक्स रीडिंग्स, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 पुणे, ऑप्शन 2 दिया है नागपुर, ऑप्शन 3 दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन 4 दिया है चेन्नई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पर हाल में संपन्न हुई है एक पुस्तक मेला, ठीक है, पुस्तक पठन मेला कह सकते हैं आप। वहाँ पर सबसे बड़ी एक पठन गतिविधि संपन्न हुई है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। और जो ये रिकॉर्ड पहले चीन के नाम था गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, उसको पछाड़कर ये नाम भारत ने अपने आप कर लिया है, ठीक है। तो इसमें ये रिकॉर्ड बनाया है 3066 माता पिताओं के बच्चों के साथ में ये पठन गतिविधि संपन्न हुई है। इससे पहले रिकॉर्ड चीन के नाम था जिसमें 2884 पेरेंट्स के साथ, माता पिताओं के साथ में बच्चों की पठन गतिविधि का जो रिकॉर्ड था ये इससे पहले चीन के पास था, लेकिन भारत ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है 3066 माता पिताओं का एक पठन गतिविधि के संपन्न हुआ है, ठीक है, जिसमें बच्चों के साथ में 3066 माता पिता वहाँ पे उपस्थित रहे और ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम इसने दर्ज किया है, तो उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। देखते हैं आगे। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक वे से। ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 6.3%, ऑप्शन 2 दिया है 6.7%, ऑप्शन 3 दिया है 7.0% और ऑप्शन 4 दिया है 8.2%। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 6.7%। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है वो लगाया है 6.7% का, 6.7%। एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 1966 में की गई थी। मुख्यालय इसका पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर अक्सर पूछते भी एग्जाम में, तो फिलीपींस में है, फिलीपींस, मिनियालो फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के तहत किससे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है। अंतिम पंगल, भावना सिंह, चिंटू सिंह, रवि छत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतिम पंगल, जो कि एक भारतीय महिला पहलवान है कि 54 किलो के वेट के साथ ये पहलवानी करती है। तो उन्हीं को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के तहत राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है और ये हरियाणा के हिसार राज्य से संबंध रखती है, ठीक है, हरियाणा के हिसार से। देखते आगे। लगभग 6 दशकों के बाद एयर इंडिया के कैबिन क्रू और पायलटों की यूनिफॉर्म को बदला जा रहा है। जो अब इसमें यूज होगी, जो आगे यूज होने वाली जो यूनिफॉर्म है उसको किसने डिजाइन किया है, ठीक है। लगभग 6 दशकों के बाद, 60 सालों के बाद एयर इंडिया के केबिन क्रू और पायलटों की जो यूनिफॉर्म है उसको बदला जा रहा है। अब जो नई यूनिफॉर्म आएगी उसको किसने डिजाइन किया है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये। ऑप्शन 1 दिया है सुमित महाजन, ऑप्शन 2 दिया है लक्ष्य पांडे, ऑप्शन 3 दिया है मनीष मल्होत्रा, ऑप्शन 4 दिया है अभिनव मिश्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 3 मनीष मल्होत्रा, जो कि एक डिज़ाइनर है। उन्हीं के द्वारा एयर इंडिया के केबिन क्रू और पायलटों की जो नई यूनिफॉर्म आएगी उसका डिज़ाइन इन्हीं ने तैयार किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने हेतु IMF के द्वारा कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन दिए हैं 125 करोड़ डॉलर, 110 करोड़ डॉलर, 33.7 करोड़ डॉलर और 150 करोड़ डॉलर।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 33.7 करोड़ डॉलर, जो कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए IMF के द्वारा ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा आने वाले वर्ष 2024 में। IMF के बारे में आपको कुछ और बातें जान लेनी चाहिए कि IMF जो कि एक इंडियन वर्चुअल फंड के तहत जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछते हैं कहाँ है। IMF का हेडक्वार्टर मुख्यालय तो DC वॉशिंगटन में, DC वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें टोटल 190 देश शामिल है, 190। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं 2023 में इसके अध्यक्ष कौन है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा नाम आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि IMF के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1944 को की गई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय अक्सर पूछते हैं एग्जाम में तो वॉशिंगटन DC में है। और इसमें वर्तमान में देखें तो 190 सदस्य देश में शामिल है। IMF का मुख्य कार्य होता है जो विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती है उनको आर्थिक सहायता देना, आर्थिक ऋण उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। तो इसी के तहत श्रीलंका की आर्थिक अर्थव्यवस्था को और मजबूत कराने के लिए, उसको आर्थिक सहायता देने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया गया है IMF के द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।